जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं नवरात्रि से जुड़ी बेहद खास और महत्वपूर्ण जानकारी, जिसे हर भक्त को जानना चाहिए क्योंकि शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व आने ही वाला है। और इस बार नवरात्रि 22 सितंबर 2025 सोमवार से शुरू होकर 8 अक्टूबर 2025 तक पूरे 10 दिनों तक मनाई जाएगी। और माँ शेरावाली के भक्तों के लिए यह समय बेहद खास होने वाला है। नवरात्रि का आरंभ घट स्थापना से होता है और यह शुभ मुहूर्त 22 सितंबर की सुबह 6:09 से लेकर 8:06 तक रहेगा। इसी समय पर घट स्थापना करना सर्वोत्तम माना जाएगा। नवरात्रि के इन पावन दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और भक्तजन पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ व्रत उपवास कर माता रानी को प्रसन्न करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही हमें अपने घर से कुछ अशुभ वस्तुओं को निकाल देना चाहिए, वरना चाहे आप कितनी भी पूजा करें, चाहे आप कितने भी व्रत उपवास करें, माँ रानी का वास आपके घर में नहीं होगा और उनके आशीर्वाद से आप वंचित रह जाएंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान पूर्वक जरूर देखें ताकि आप कोई गलती न कर बैठें। सबसे पहले बात करते हैं घर के मंदिर की, क्योंकि नवरात्रि के इन पावन दिनों में मंदिर जितना स्वच्छ और पवित्र होगा उतना ही फल मिलेगा। मंदिर की सफाई विशेष रूप से करनी चाहिए। मंदिर में अगर पुरानी मुरझाई हुई मालाएं पड़ी हैं, टूटी फूटी मूर्तियां रखी हैं या फिर खाली माचिस की डिब्बियां और अगरबत्ती धूप बत्ती के पुराने पैकेट रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत बाहर निकाल दें। टूटी हुई मूर्ति या टूटा हुआ फोटो फ्रेम पूजा में नहीं रखा जाना चाहिए। यदि माता रानी की तस्वीर कांच के फ्रेम में है और कांच थोड़ा भी टूटा हुआ है तो उसे बदल दें या किसी पवित्र नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि टूटी मूर्ति या तस्वीर की पूजा करने से आपकी श्रद्धा भक्ति और व्रत सब खंडित हो जाते हैं और पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। नवरात्रि में मंदिर और घर का वातावरण स्वच्छ और सात्विक रखना बहुत आवश्यक है। इन 9 दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है और तामसिक भोजन से दूरी रखनी चाहिए, यानी प्याज, लहसुन, मांस, अंडा और मदिरा जैसी चीजें भूलकर भी घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर घर में यह सब वस्तुएं मौजूद हैं तो नवरात्रि शुरू होने से पहले ही इन्हें बाहर निकाल दें ताकि घर का वातावरण पवित्र रहे और माता रानी का वास आपके घर में हो। भागवत पुराण के अनुसार नवरात्रि के 9 दिनों तक माता रानी स्वयं भक्तों के घर में वास करती हैं। इसलिए घर को शुद्ध और पवित्र रखना हर भक्त का पहला कर्तव्य है। घर से इन वस्तुओं को निकालने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, क्योंकि गंगा जल से वातावरण पवित्र होता है और नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। अगर गंगा जल उपलब्ध न हो तो गौमूत्र का छिड़काव भी किया जा सकता है, जो घर के वातावरण को शुद्ध और मंगलमय बना देता है। इसके अलावा नवरात्रि शुरू होने से पहले घर से फालतू सामान, फटे पुराने कपड़े और बेकार पड़ा हुआ कबाड़ जरूर हटा दें, क्योंकि यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत होते हैं। और जिस घर में गंदगी और बेकार सामान रहता है वहाँ देवी देवताओं का वास नहीं होता। इसलिए अपने घर को पूरी तरह से साफ करें और धूप दीप जलाकर वातावरण को शुद्ध करें। माता के स्वागत के लिए घर के मुख्य द्वार को सजाएं। खासतौर पर फूलों और तोरण से सजाना शुभ माना जाता है और घर का दरवाजा स्वच्छ और आकर्षक होना चाहिए, क्योंकि माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा ऐसे घर में प्रवेश करती हैं जो स्वच्छ और पवित्र होता है। दोस्तों, कई बार लोग माता की चौकी लगाते समय कागज बिछा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। माता की चौकी के लिए सदैव लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए, क्योंकि लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। चौकी पर फटा हुआ कपड़ा भूलकर भी नहीं बिछाना चाहिए। माता की तस्वीर और मूर्तियां भी संपूर्ण और सुंदर होनी चाहिए। यदि कोई मूर्ति खंडित है तो उसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें और नई मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। मंदिर और पूजा स्थल पर कभी भी अनुपयोगी वस्तुएं जैसे सड़े गले फूल या अगरबत्ती के खाली डिब्बे नहीं रखने चाहिए। मंदिर का स्थान जितना पवित्र और स्वच्छ होगा उतनी ही सकारात्मक ऊर्जा पूरे घर में फैल
बदलती है। अब बात करते हैं घर में रखी हुई बंद घड़ी की। कई बार हमारे घर में कोई घड़ी बंद हो जाती है और हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन शास्त्रों में बंद घड़ी को अशुभ माना गया है, क्योंकि यह समय से पीछे चलने और प्रगति में बाधा डालने का प्रतीक होती है। इसलिए नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बंद घड़ी को या तो मरम्मत करवा लें या घर से हटा दें। इसी तरह से पुराने जूते चप्पल अगर घर में इकट्ठे हो गए हैं तो उन्हें भी नवरात्रि से पहले बाहर निकाल दें, क्योंकि यह घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं और अशांति कलह का कारण बनते हैं। टूटे फूटे बर्तन, टूटा हुआ आईना या घर में पड़े पुराने ईंट पत्थर भी घर में नहीं रखने चाहिए, क्योंकि यह माता लक्ष्मी को नाराज करते हैं। देवी लक्ष्मी स्वच्छता और सौंदर्य की प्रतीक हैं और अव्यवस्था और गंदगी वाले घर में कभी वास नहीं करती, इसलिए ऐसे सामान को तुरंत निकाल दें। अब बात करते हैं नारियल के महत्व की। हिंदू धर्म में नारियल को श्रीफल कहा जाता है और इसे समृद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। हर मांगलिक कार्य में नारियल का विशेष महत्व होता है। विशेषकर घट स्थापना में नारियल को कलश पर रखा जाता है, लेकिन ध्यान रखें नारियल पूर्ण होना चाहिए, कहीं से टूटा या चटका हुआ नहीं होना चाहिए। नारियल में पानी होना चाहिए और उस पर जटा यानी रेशे मौजूद होने चाहिए। घट स्थापना करते समय नारियल को हमेशा लिटाकर रखना चाहिए, खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर चुनरी ओढ़ाकर ही कलश पर स्थापित करना चाहिए, तभी पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि महिलाओं को कभी भी नारियल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि नारियल बीज रूप है और स्त्री भी बीज रूप से ही जीवन को जन्म देती है। इसलिए महिलाओं द्वारा नारियल तोड़ना अशुभ माना जाता है। अब बात करते हैं नवरात्रि के दौरान आहार विधान की। इन 9 दिनों में व्रतधारी को फलाहार करना चाहिए और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। केला, पपीता, तरबूज और मीठे अंगूर जैसे फलों का सेवन करना चाहिए। यह फल शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और व्रत को सफल बनाते हैं। खासकर नवरात्रि में सीताफल यानी कस्टर्ड एप्पल का विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि सीताफल का सेवन करने से कई बीमारियां दूर होती हैं और यह माता सीता के आशीर्वाद से जुड़ा हुआ माना जाता है। नवरात्रि में सीताफल खाने से व्रत संपूर्ण और फलदायी होता है और जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि में कुछ वस्तुएं माता रानी को भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, जैसे कि शादीशुदा महिलाएं सफेद या काले कपड़े पहनकर पूजा न करें, क्योंकि सफेद रंग विराग का और काला रंग तामसिक प्रवृत्ति का प्रतीक है और इन रंगों में पूजा करने से व्रत का फल खंडित हो जाता है। माता की चौकी हमेशा लाल कपड़े पर ही स्थापित करनी चाहिए और मंदिर को नवरात्रि के दिनों में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। नवरात्रि का सबसे फलदायी और महत्वपूर्ण हिस्सा है कन्या पूजन। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन करना चाहिए। कन्याओं के पैर धोकर उन्हें भोजन कराना, उपहार देना और उनका आशीर्वाद लेना अत्यंत शुभ होता है। मान्यता है कि जब कन्या प्रसन्न होती है तो इसका अर्थ है माता रानी स्वयं प्रसन्न हुई हैं और भक्त को मनचाहा वरदान देती हैं। कन्याओं को उपहार स्वरूप सुंदर कपड़े, स्टील के बर्तन या चॉकलेट आदि दे सकते हैं, लेकिन लोहे की वस्तुएं भूलकर भी न दें। कन्याओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद अवश्य लें, क्योंकि यही सच्चे अर्थों में मां का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, नवरात्रि के इन पावन दिनों में हमें अपने घर के मंदिर और पूजा स्थल को एकदम स्वच्छ और पवित्र रखना चाहिए। वहां कोई भी अनुपयोगी वस्तु या फटा पुराना सामान नहीं होना चाहिए। धन रखने का स्थान भी स्वच्छ होना चाहिए और वहां कोई भी टूटा फूटा सामान नहीं रखना चाहिए, क्योंकि नवरात्रि के दिनों में मां लक्ष्मी भी घर में प्रवेश करती हैं और यदि धन स्थान अस्त व्यस्त है तो उनका आशीर्वाद बाधित हो सकता है। इसलिए तिजोरी या लॉकर को भी साफ करके सजाएं। नवरात्रि की पूजा में कौड़ियों का विशेष महत्व है।
कौड़ी समुद्र मंथन से उत्पन्न मानी जाती है और माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। पूजा के समय कौड़ियों को भी अर्पित करना चाहिए और बाद में उन्हें धन रखने के स्थान पर रखना चाहिए। इससे घर में बरकत बनी रहती है और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। इस प्रकार यदि आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर से अशुभ वस्तुएं निकाल देते हैं, घर को स्वच्छ पवित्र बना लेते हैं और नियमों का पालन करते हुए माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं, तो निश्चित रूप से माँ शेरा वाली आपके घर पधारेंगी और आपकी झोली खुशियों से भर देंगी। दोस्तों, आशा है कि यह जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि माँ दुर्गा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और आपके जीवन से सभी दुख, दरिद्रता और कष्ट दूर हो जाए। जय माता दी।